मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपने पढ़ेंगे रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत की नदियाँ। अपने पहले कंप्लीट कर चुके हैं उत्तर भारत की नदियाँ, और अब जो अपना नया टॉपिक होगा कौन सी, दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत की नदियाँ, दक्षिण भारत की नदियाँ यानी रिवर्स ऑफ अपने साउथ इंडिया की बात करेंगे। देखो दक्षिण भारत की नदियाँ किस प्रकार से नदी हैं, ये अपना बात करें कौन सा, दक्षिण भारत यानी जो पेनिसुलर इंडिया है। अब यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ आकर यहाँ पर गिरती हैं उस नदियों के बारे में आपने देखें। सबसे पहले यहाँ से जो नदी आकर गिरेगी, यहाँ से नदी आकर गिरेगी, एक का नाम है ताप्ती। ताप्ती के बाद नर्मदा, नर्मदा के बाद ताप्ती, ताप्ती के बाद यहाँ पर जो गोवा, गोवा के यहाँ पर मांडवी, मांडवी के बाद यहाँ पर ज्वारी नदी, ज्वारी के बाद कर्नाटक के अंदर शरावती नदी, शरावती नदी के बाद यहाँ पर केरला के अंदर पेरियार, और पेरियार के बाद कौन सी, भरतपुजा नदियाँ। तो ये सारी की सारी नदियाँ कहाँ गिरती है अपनी, यहाँ पर जो सागर है कौन सा सागर है, ये वाला अरब सागर है। तो पहले पढ़ेंगे अपने अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ आकर गिरती हैं। तो यहाँ पर नाम लिख देते हैं कौन कौन सी नदियाँ। सबसे पहले तो है नर्मदा, इधर नर्मदा, और नर्मदा के जस्ट नीचे कौन सी है, ताप्ती नदी। ताप्ती के नीचे जो ये जो गोवा है, गोवा के अंदर जो बहती नदी मांडवी, मांडवी, और मांडवी के बाद कौन सा, ज्वारी नदी। मांडवी के बाद कौन है, ज्वारी। ज्वारी के बाद यहाँ पर जो है कर्नाटक, कर्नाटक में कौन सी बहती है, शरावती नदी, शरावती। और शरावती के नीचे ये जो अपना ये जो केरल स्टेट है, इस केरल स्टेट में इस नदी का जो नाम है अपने कहेंगे पेरियार, पेरियार नदी। और पेरियार के नीचे ये वाली कौन सी है, भरतपुजा। तो भरतपुजा, तो ये नदियाँ, ये दोनों कहाँ होती है, गोवा के अंदर, और ये अपने गुजरात से होकर यहाँ पर गिर जाती हैं। तो नेक्स्ट अपने देखेंगे दक्षिण भारत की नदियाँ किस प्रकार की नदियाँ। तो देखेंगे यानी दक्षिण भारत की नदियाँ किस प्रकार की नदियाँ, उसके बारे में अपने डिटेल से पढ़ेंगे हम। देखो दक्षिण भारत की नदियों में सबसे पहले कौन सी आ रही है, नर्मदा नदी, और नर्मदा के बाद कौन सी आ रही है, ताप्ती। उसके बाद ये मांडवी, मांडवी के बाद कौन सी आ रही है, ज्वारी नदी, और ज्वारी नदी के बाद कौन सी, शरावती नदी, शरावती नदी के बाद कौन सी, पेरियार, और पेरियार के बाद कौन सी, भरतपुजा। नर्मदा और ताप्ती मध्य प्रदेश से निकलते और गुजरात में बहती हुई अपना जल अरब सागर में गिराई। ये दोनों नदियाँ गोवा से बहेगी, मांडवी और ज्वारी, ये कर्नाटक में बहेगी शरावती, और उसके बाद केरला के अंदर दो, पेरियार और भरतपुजा। पहली बात तो अपनी बात करें अरब सागर में गिरने वाली नदियों का क्रम पूछ लिया जाता है कि उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ से लेकर साउथ तक इनका सीक्वेंस क्या है। तो सीक्वेंस ये रहेगा, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ज्वारी, शरावती, पेरियार, कौन सी, भरतपुजा। अब अपने एक एक नदियों को लेते हैं, कौन कौन सी नदियाँ कैसे गिरती हैं। सबसे पहले अपनी बात करेंगे नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी का जो उद्गम होगा कहाँ पर होगा, अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक की पहाड़ी से क्या, और अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से इसका क्या होगा, ओरिजिन होगा, और इसका जो समापन होगा, समापन हो जाएगा कहाँ पर, अरब सागर में। लंबाई इसकी कितनी है, 13-12 किलोमीटर, यानी 13-12 किलोमीटर, 13-12 किलोमीटर। नोट लगाकर लिख दिया हुआ है कि प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में गिरने वाली कौन सी है, सबसे लंबी नदी, यानी अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, नर्मदा नदी। देखो वैसे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो अपने बताएंगे कौन सी, गोदावरी नदी है, जो 1465 किलोमीटर लंबी है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में गिरने वाली, पर्टिकुलर जब अरब सागर नाम आ जाएगा तो सबसे गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी होगी, अपने कहेंगे नर्मदा नदी। इस नर्मदा नदी पर कौन कौन से यहाँ पर जो जलप्रपात बने हुए हैं, उस जलप्रपात के बारे में अपने देखेंगे। देखो सबसे पहले जलप्रपात ये पूछा जाता है, धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है, नर्मदा नदी पर। दुग्ध धारा जलप्रपात, उसके बाद कपिली धारा जलप्रपात, और भेड़ाघाट। तो ये सारे याद करना है, धुआंधार, दुग्ध धारा, कपिल धारा, और कौन सा, भेड़ाघाट। कौन सी नदी पर है, अपने कहेंगे नर्मदा नदी पर क्या है, वाटरफॉल है, जलप्रपात। अब इसकी सहायक नदियों की बात करें, कौन कौन सी सहायक नदी है। सहायक नदियों में याद है ओरसंग, हिरण, तवा, बंजर और शेर। तवा, बंजर और कौन सी, शेर। तो इसकी ये क्या है, सहायक नदियाँ। तो दोबारा से उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश,
समापन अरब सागर में, लंबाई 1312 किलोमीटर, प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी। जलप्रपात धुआंधार, दुग्धधारा, कपिल धारा, भेड़ाघाट और सहायक नदियाँ कौन सी हैं? औरसंग, हिरण, तवा, बंजर और कौनी शेर, ये इसकी क्या है? सहायक नदी। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट सारी नदियों से आजकल जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं यही प्रयोजन है कि परियोजनाएं कौन कौन सी नदी किस नदी पर परियोजना है। सबसे पहले सरदार सरोवर परियोजना, उसके बाद इंदिरा सागर, इंदिरा गांधी नहीं है, इंदिरा सागर परियोजना है, और दूसरी कौन है? अंकलेश्वर, गुजरात के अंदर ये परियोजना है। अब जो पूछ लिया जाता है सरदार सरोवर परियोजना कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो एक तो गुजरात से निकलेगी नदी, कहाँ, सॉरी, मध्य प्रदेश से ये नदी निकलेगी और गुजरात में बहती हुई। लेकिन ये परियोजना कितने राज्यों की है? 4 राज्यों की है। तो इसके अंदर कौन सा आ जाएगा? महाराष्ट्र भी आ जाएगा और प्लस में क्या आ जाएगा? अपना राजस्थान भी आ जाएगा। तो ये 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद राजस्थान, 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना कौन सी है? सरदार सरोवर परियोजना। तो नर्मदा नदी क्या हुई? कंप्लीट। नेक्स्ट आगे अपने बढ़ते हैं ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का उद्गम, जो ताप्ती नदी का उद्गम होगा कहाँ से होगा? बैतूल की पहाड़ी, और बैतूल की पहाड़ी कह दो या मुल्ताई की पहाड़ी, जो सतपुड़ा पर्वतमाला, कौन सी पर्वतमाला? सतपुड़ा पर्वतमाला से क्या होगा? इसका ओरिजिन होगा बैतूल की पहाड़ी या मुल्ताई की पहाड़ी से। समापन वही है ताप्ती नदी का अरब सागर में। लंबाई कोई विशेष नहीं है, 724 किलोमीटर। सहायक नदियाँ रुणावती, गिरना, उनावती और कौन सा? गिरना। अब इसमें परियोजनाएं कौन सी है? ताप्ती नदी पर उकाई परियोजना और काकरा पर परियोजना। उकाई परियोजना और काकरा पर परियोजना कौन सी नदी पर है? ताप्ती नदी पर। अभी पढ़ के आए अपनी सरदार सरोवर परियोजना कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर। तो ताप्ती नदी के बाद अपने देखे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। अब देखो वो जो बाकी नदियाँ बहती है सिर्फ उसमें स्टेट पूछा जाएगा। मांडवी और जोरावरी कहाँ बहती है? गोवा के अंदर। शरावती कहाँ बहती है? अपने कहेंगे कर्नाटक के अंदर। और उसके बाद जो लास्ट जो नदियाँ थी पेरियार और भरतपुजा, वो कहाँ बहती है? केरला के अंदर। अब देखो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी नदियाँ हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? सबसे पहले अपनी बात करने जा रहे हैं गोदावरी नदी का। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का सबसे पहले गोदावरी नदी देख लेते हैं कहाँ कहाँ से गुजरेगी। ये देखो ये क्या है? महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के साथ में ये वाला स्टेट कौन है? तेलंगाना, और तेलंगाना के ऊपर क्या है? ये वाला आंध्र प्रदेश। इस रिवर का ओरिजिन हुआ कहाँ पर? महाराष्ट्र से, तरमकेश्वर की पहाड़ी से। उसके बाद तेलंगाना से होती हुई आंध्र प्रदेश में होती, अपना जल कहाँ गिरा देगी? बंगाल की खाड़ी के अंदर। तो देखें इस नदी के बारे में। देखो गोदावरी नदी को बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत की गंगा। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है, प्रायद्वीपीय भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी नदी को। तो इसको दक्षिणी भारत की गंगा या प्रायद्वीपीय भारत की गंगा, दक्षिण भारत, एक आएगा दक्षिणी गंगा। दक्षिण की गंगा किसको कहा जाता है? अपने कहेंगे कावेरी नदी को। यहाँ पर दक्षिण भारत की गंगा पूछा जाए तो अपने को करना है गोदावरी नदी। तो ये क्वेश्चन याद करना। उद्गम, इस नदी का उद्गम होगा तरमकेश्वर की जो पहाड़ी है महाराष्ट्र में। कौन सी? तरमकेश्वर की जो पहाड़ी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में इसका ओरिजिन होगा, जो पश्चिमी घाट पर स्थित है। भाव क्षेत्र मैंने आपको बता दिया कि भाव क्षेत्र कौन कौन सा होगा। एक महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना में गई, और तेलंगाना के बाद महाराष्ट्र, तेलंगाना और कौन सा? आंध्र प्रदेश में। बहती हुई कहाँ गिर जाएगी? बंगाल की खाड़ी में। समापन होगा काकीनाडा की खाड़ी। काकीनाडा की खाड़ी कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी। और यहाँ पर ये याद रखना 1465 किलोमीटर इसकी जो लेंथ पूछा जाए, सबसे इंपॉर्टेंट 1465 प्रायद्वीपीय भारत की क्या है? सबसे लंबी नदी है। तो मैं पूछूं आपसे अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी थी? तो वो थी नर्मदा नदी। अब यहाँ पर कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं? सहायक नदियों में देखें, एक तो है वेनगंगा, पेनगंगा, बार बार बोलना है, वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, पूर्णा, वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, पूर्ण। एक प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, परवरा और कौन सी? मंजीरा। तो बार बोलेंगे वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, पूर्णा, वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, परवरा, मंजीरा। तो ये इसकी सहायक नदी है किसकी? गोदावरी की। अब मंजीरा नदी है, इस पर क्या बना हुआ है?
निजाम सागर बांध बना हुआ है। तो गोदावरी नदी के बारे में बात की। नेक्स्ट अपने इस पर एक परियोजना चलती है, कौन सी है? जायकवाड़ी परियोजना। कहाँ पर चलती है? महाराष्ट्र के अंदर। कौन सी नदी पर? अपने कहेंगे गोदावरी नदी पर। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं कौन सा? अपने पढ़ेंगे महानदी। महानदी की बात करें, महानदी का ये है इधर, ये अपना स्टेट कौन सा है? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के साथ में क्या है यहाँ पर? उड़ीसा। छत्तीसगढ़ से निकलेगी और यहाँ से बहती हुई 2 स्टेट में बहेगी। छत्तीसगढ़ के साथ में क्या है? उड़ीसा। छत्तीसगढ़ से ओरिजिन होगा, उड़ीसा में बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देगी। तो देखेंगे उद्गम होगा कहाँ पर? अमरकंटक की पहाड़ी। और अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ पर? छत्तीसगढ़। देखो अमरकंटक का पहाड़ जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में फैला हुआ है, तो अमरकंटक की पहाड़ी छत्तीसगढ़ से ओरिजिन होगा। सिहोवा के निकट नामक स्थान है रायचूर। रायचूर में क्या होगा इसका ओरिजिन? जो रायपुर है राजधानी किसकी? अपने छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी? रायपुर। समापन हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में और बहाव क्षेत्र में बता दिया। 2 ही इसमें स्टेट आएंगे, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। लंबाई इसकी 800 प्लस है। कई किताबों में 851 दी गई है, कईयों में 858। तो आप 800 प्लस इसकी क्या लगो? लंबाई याद रखो। सहायक नदियाँ हैं जो, एक है शिवनाथ, हंसदेव, जोंक, तेल, केलो, मंड, डूब, ओंग। तो ये आपका है शिवनाथ। शिव क्या हुआ? हंसा क्या? जोर से क्या लगा लिया था? तेल। तो शिव हंसा जोर से तेल लगाकर। फिर क्या हुआ? फिर केलो मुंड डूब गया ओंग। केलो मंड डूब गया ओंग। तो शिवनाथ, हंसदेव, जोंक, तेल, केलो, मुंड, डूब और कौन सा? ओंग। ये किसकी है? महानदी की सहायक नदियाँ। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, इस नदी पर कितने बांध बने हुए हैं? 3 बांध बने हुए। इन तीनों बांधों के बारे में देखें, बांध कौन सा है। सबसे पहले बात करें इस पर जो बना हुआ जो बांध है, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कहाँ बना हुआ है? ओडिशा में। कौन सी नदी पर? महानदी पर बना है। ये एशिया का क्या है? सबसे लंबा बांध। एशिया का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। अगर पूछा जाए भारत का सबसे लंबा बांध भी कौन सा होगा? हीराकुंड बांध। अगर ये पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो अपने बताएंगे भांखड़ा बांध, जिसका उद्घाटन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, जिसको चमत्कारिक विराट वस्तु या आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी गई। हीराकुंड बांध के बाद दूसरा आता है नाराज बांध। नाराज के बाद कौन सा? तीकरपाड़ा बांध। कौन सा? तीकरपाड़ा जो बांध है। तो ये 3 बांध बने हुए हैं। ये तीनों के दिनों कहाँ बने हुए हैं? उड़ीसा के अंदर। हीराकुंड बांध, नाराज बांध, तीकरपाड़ा बांध, तीनों के तीनों कहाँ पर? उड़ीसा के अंदर है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपने नदी की बात करें, कौन सी? कृष्णा नदी। कौन सी नदी? कृष्णा नदी की बात करें। कृष्णा नदी का सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से स्टेट से जाएगी। ये भारत, इस भारत में यहाँ पर ये कौन सा है? महाराष्ट्र के साथ में गोवा के नीचे है कर्नाटक के नीचे केरल के साथ में तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश। तो इस नदी का जो उद्गम होगा महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के बाद सीधा जाएगी कर्नाटक के बाद यहाँ पर तेलंगाना से होती है आंध्र प्रदेश में। इस प्रकार से अपना जल गिरा देगी। तो बात करें अपनी कौन सी? कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होगा? महाबलेश्वर, महाराष्ट्र। अभी अपनों ने पढ़ा था कौन सी? गोदावरी नदी का जो उद्गम हुआ था वो त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से हुआ था। और कृष्णा नदी का जो उद्गम हो रहा है कहाँ पर? महाबलेश्वर की पहाड़ी। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। भाव देखा जाए महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक के बाद तेलंगाना और तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश में। समापन हो रहा है बंगाल की खाड़ी में। 1401 किलोमीटर लंबी है। प्रायद्वीपीय भारत की गोदावरी के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो पहली लंबी नदी कौन सी थी? अपने कह सकते हैं कौन सी? गोदावरी नदी सबसे लंबी नदी है। और प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा नदी। अब कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? देखो, दूधगंगा, पंचगंगा। वहाँ पर था कौन सा? गोदावरी की। वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, पूर्णा, इंद्रावती, वो थी उसकी सहायक नदियाँ। अब इसकी सहायक नदी है दूधगंगा है, पंचगंगा है, घाट प्रभा है, मालप्रभा। तो याद करेंगे दूधगंगा, पंचगंगा, घाट प्रभा, मालप्रभा।
भीमा मुसी कोयना, भीमा मुसी कोयना, तुंगभद्रा और कौन सी, हंगरी। तो इसकी क्या है, ये क्या सहायक नदियां हैं। देखो कृष्णा नदी पर, और देखो कृष्णा नदी क्या है, कृष्णा नदी क्या है, कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तुंगभद्रा है। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा की सहायक नदी कौन सी है, हंगरी नदी, जिसे वेदावती नदी भी कहते हैं। तो कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, अपने ये तुंगभद्रा, और तुंगभद्रा की सहायक नदी कौन सी है, हंगरी। इस हंगरी नदी को क्या बोलते हैं, वेदावती भी क्या बोलते हैं। अब यहाँ पर कौन कौन से यहाँ पर बांध बने हुए हैं, बांध देखते हैं। अलमाटी बांध, अलमाटी बांध कहाँ बना हुआ है, कर्नाटक के अंदर। उसके बाद ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन, नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर बांध कहाँ पर बना हुआ है, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद जो बांध बना हुआ है अपने श्री सेलम जो बांध है वो भी कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। तो ये बांध है अलमाटी बांध, नागार्जुन सागर बांध, श्री सेलम बांध कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। ये अपने को बिल्कुल याद रखना है। एक खास बात और है इस नदी की, एक आएगा बांध कृष्णा राज सागर बांध। कृष्णा राज सागर बांध याद करना है कि कृष्णा नदी पर नहीं है। कृष्णा राज सागर बांध कृष्णा नदी पर नहीं है, वो कौन सी नदी पर है, कावेरी नदी पर। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि कृष्णा राज सागर बांध अपने कराते हैं कृष्णा नदी पर, कृष्णा नदी पर नहीं है, वो कहाँ पर है, कावेरी नदी पर। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अपनी कावेरी नदी। कावेरी नदी है, कावेरी नदी के बारे में देखेंगे इसका किस प्रकार से भाव क्षेत्र है। ये दक्षिण भारत, इस दक्षिण भारत में ये कौन सा है, यहाँ पर कर्नाटक, कर्नाटक के नीचे क्या है, केरला, और केरला के इधर क्या है, तमिलनाडु। तो यहाँ से इसका ओरिजिन होगा, कर्नाटक से बहती हुई कहाँ पर, केरला में बहती हुई, और कहाँ पर, तमिलनाडु में बहती हुई अपना जल यहाँ पर गिरा देगी। तो इसका उद्गम कहाँ से होगा, देखते हैं। उद्गम होगा इसका ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, उद्गम कहाँ पर, जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कहाँ पर है, कर्नाटक में इसका क्या होगा, ओरिजिन होगा। कहाँ बेगी, कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, केरल के बाद तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद पुडुचेरी। तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु 3 राज्यों में और एक अपने केंद्र शासित प्रदेश में बहती है कौन सी नदी, कावेरी नदी। अब कावेरी नदी के जल में हमेशा क्या रहता है, विवाद भी रहता है। दक्षिण भारत की नदी की सबसे विवादित जो नदी है कौन सी है, कावेरी नदी। किससे विवाद रहता है कि इसका जो जल यूज़ करता है कौन, तमिलनाडु और जो पांडिचेरी 56%, 56% यानी आपने सीधा कहें यानी 56% इसका जो बहाव क्षेत्र है वो कहाँ पर है, तमिलनाडु और पुडुचेरी में। केरल में ओनली फॉर कितना बहती है, केवल 3%, यानी इसका बहाव क्षेत्र केवल 3% कहाँ पर है, केरल के अंदर। 56% कहाँ पर है, तमिलनाडु और पुडुचेरी में। कर्नाटक में कितना बहती है, 41%। समापन देखा जाए, समापन वही है, बंगाल की खाड़ी में इसका समापन होगा, और लंबाई कोई पूछा नहीं जाएगा, 800 किलोमीटर के लगभग इसकी क्या है, लंबाई। अब इसकी सहायक नदियों की बात करें, कौन कौन सी सहायक नदी हैं। इसकी सहायक नदियाँ हिमावती, लोका बावनी, हेरांगी, सिमसा, अर्कावती, सुवर्णवती, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, भवानी, अमरावती। तो ये सारी सहायक नदियाँ किसकी, हेमावती, लोका बावनी, हेरांगी, सिमसा, अर्कावती, सुवर्णवती, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, भवानी और अमरावती। इसकी सहायक नदियाँ कावेरी की सहायक नदियाँ। तो दक्षिण भारत की भी सहायक नदियाँ होगी। अब देखो नेक्स्ट ये जो बात है इस पे क्या क्या चीज़ें। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो बात अपने को याद करनी है कौन सी नदी की, कावेरी नदी की। देखें कावेरी नदी को अपने क्या बोलते हैं, कावेरी नदी को कहा जाता है इसे दक्षिण की गंगा। तो दक्षिणी गंगा किसको कहा जाता है, अपने कहते कहेंगे किसको, कावेरी नदी। अगर पूछा है दक्षिणी भारत की गंगा कौन सी है, तो वो कौन सी है, वो है गोदावरी नदी। तो बांध इस पर कौन कौन सी बने हैं, बांध बना है कृष्ण राज सागर बांध। यही वाली बात आ गई, मैंने कहा था कृष्ण राज सागर बांध कृष्णा नदी पर नहीं है, वो कौन सी नदी में कौन सी नदी में, कावेरी नदी में। और मैटूर बांध कहाँ पर, तमिलनाडु में बना हुआ है और मैटूर बांध। और कृष्ण राज सागर बांध कहाँ बना है, कर्नाटक में। इस नदी पर 3 क्या बने हैं, नदी और द्वीप बने। कौन कौन से, रंगपट्टनम, रंगपट्टनम के बाद शिव समुद्रम, शिव समुद्र के बाद गुना रंगम। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात वो देखेंगे क्या चीज़। अब देखो यहाँ पर ये जो दक्षिण भारत है, इस दक्षिण भारत में ये जो नदी यहाँ से जब बहती है, एक जब उत्तरी पूर्वी जब मानसून आते हैं, उत्तरी पूर्वी मानसून आते हैं, इसी से भी यहाँ पर तमिलनाडु में वर्षा होती है। जब
इस साइड से जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून आते हैं तो भी यहाँ पर क्या होती है, वर्षा। तो वर्षा होने के कारण क्या होते हैं, दोनों मानसून से इसको क्या प्राप्ति होती है, वर्षा की प्राप्ति होती है। इसके कारण ये सदाबहानी नदी है, जिसको अपनी पेरिनियल रिवर यानी पूरे साल भर में बहने वाली, बाकी नदियाँ सीजनल रिवर हैं, सीज़न के अकॉर्डिंग बहती हैं। तो यहाँ पर देखो इस नदी पर वर्ष भर में पानी बना रहता है, यानी पूरे साल भर पानी बना रहता है, क्योंकि इस नदी की ऊपरी घाटी है जो ग्रीष्मकालीन वर्षा यानी दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून से प्राप्त वर्षा, और निचली घाटी है वो शीतकालीन मानसून से क्या करती है, वर्षा प्राप्त करती है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का क्रम क्या है, तो उत्तर से दक्षिण में क्रम है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं। सबसे पहले स्वर्णरेखा, ब्रह्मणी नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, और पेन्नार के बाद कौन सी, कावेरी, और कौन सी, वेगारी। ये उत्तर से दक्षिण क्रम है। स्वर्णरेखा के नीचे ब्रह्मणी, ब्रह्मणी के नीचे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, पेरियार नहीं है, पेन्नार है, फिर कावेरी है, फिर कौन सी, वेगारी। ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्या है, क्रम। फिर अरब सागर मैंने आपको बता ही दिया था, अरब सागर में कौन कौन सी नदियों का क्रम है, नर्मदा है, नर्मदा के नीचे ताप्ती है, नीचे मांडवी है, जुआरी है, शरावती है, पेरियार, और कौन सी, भरतपूजा नदियां हैं। अब देखो मुख्य वाटरफॉल की बात करें, कौन कौन से वाटरफॉल कौन कौन सी नदियों पर बने हैं। सबसे पहले अपनी बात करें कौन कौन सी वाटरफॉल है, जलप्रपात। सबसे पहले सबसे बड़ा जो पूछा जाता है, जोग जलप्रपात या गरसोपा जलप्रपात कहाँ पर है, कर्नाटक के अंदर, कौन सी नदी पर, शरावती नदी पर। तो ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट बनता है कि भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है, जिससे अपनी जोग जलप्रपात, इसी को बोलते हैं गरसोपा, और इसी को क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी जलप्रपात। दूसरा आपने अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि धुआंधार जलप्रपात, दुग्धधारा और कपिली धारा कौन सी है, नर्मदा नदी पर, कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। उसके पास डूडमा, मचकुंड नदी कहाँ पर, ओडिशा के अंदर। फिर गोकाक जो जलप्रपात है, गोकाक जलप्रपात कहाँ पर बना, घाट प्रभा नदी, कर्नाटक के अंदर। उसके बाद चूलिया जलप्रपात राजस्थान के अंदर, कौन सी नदी पर, चंबल नदी पर। फिर है चित्रकूट जलप्रपात, इंद्रावती नदी कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में। इसको बोलते हैं भारत का नियाग्रा। तो विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन था, नियाग्रा। तो इसी को चित्रकूट जलप्रपात को क्या बोला जाता है, भारत का नियाग्रा। देखो भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात जोग गरसोपा या महात्मा गांधी, जो शरावती नदी पर कहाँ पर है, कर्नाटक में। लेकिन वर्तमान में इसी का नाम आने लगे हैं चित्रकूट जलप्रपात का, कौन सी नदी पर, इंद्रावती नदी पर। फिर नेक्स्ट देखिए हुंड्रू जलप्रपात। तो हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पर है, सोनरेखा नदी कहाँ पर है, झारखंड में। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो गरसोपा, महात्मा गांधी, शरावती नदी पर याद करना है, और एक याद करना है धुआंधार, दुग्धधारा, कपिली धारा, ये तो नर्मदा नदी पर याद ही अपने को। देखिए ये और याद करना है, चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है, कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ के अंदर। नेक्स्ट देखें दुग्धधार, नेक्स्ट देख लेते हैं अपने ये जो जलप्रपात है। नेक्स्ट है दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी, और मांडवी नदी पर कहाँ पर है, गोवा के अंदर। फिर आता है चाचाई जलप्रपात बीहड़ नदी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। फिर आ गया शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर, कर्नाटक में। उसके बाद कुचिकुल जलप्रपात वराही नदी, कर्नाटक पर। फिर है गौतम, इसको देख लेते हैं ऊपर करके, देखो गौतम धारा या जोन्हा जलप्रपात रारू नदी, झारखंड। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि जोन्हा जलप्रपात कौन सी नदी पर है, रारू नदी पर है, कहाँ पर, झारखंड के अंदर है। उसके बाद आता है दसम जलप्रपात कांची नदी पर, झारखंड के अंदर। फिर साडनी जलप्रपात शंख नदी, झारखंड। ये सारे जलप्रपात मैंने लिख दिए। अब यहाँ पर भारत की झीलें देखें, तो थोड़ा सा बचा है, कुछ ज़्यादा नहीं है, कर ही लेते हैं इसको कम्प्लीट। भारत की झीलों में देखा जाए, भारत में कौन कौन सी झीलें और कौन कौन सी राज्य में स्थित हैं। देखो उत्तराखंड में कौन सी हैं, नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल जलप्रपात झील है, खुरा पाताल झील और कपकुंड झील। तो नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया तापाल, खुकरा तालपाल और गुना रूपकुंड, ये सारे के सारे कहाँ पर, उत्तराखंड में। गुजरात में जो झीलें, एक नल सरोवर, नारायण सरोवर, कंकरिया के बाद गुना हमरीसर, ये सारी सारी जो झीलें कहाँ पर, गुजरात के अंदर। हरियाणा के अंदर कौन है, सूरजकुंड। ये भी अपने को याद करना है, हरियाणा के अंदर को जो झील है उसको क्या बोलेंगे, सूरजकुंड।
पंजाब के अंदर कौन सी? कांजली। सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, ये पंजाब के हर पेपर में आता है कि कांजली और हरीके और रोपड़ ये तीनों के तीनों कहाँ पर हैं? पंजाब के अंदर कांजली झील, हरीके बिराज झील और उसके बाद रोपड़ झील। उसके बाद देखिए जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर से आप वाकिफ़ हो, डल झील, वुलर झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी झील, अनंतनाग झील, नागिन झील, बेरीनाग झील, शीशनाग, यानी जितनी भी नाग है वो सारी सारी कहाँ पर आई? जम्मू कश्मीर में आई। तो डल झील, वुलर झील, अनंतनाग, नागिन, बेरीनाग और कौन? शीशनाग। तो अपने को ध्यान रखना कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर है। लद्दाख के अंदर पेगांगसो झील और कौन? सोमोरिरी झील। तो पेगांगसो और सोमोरी भारत की इसमें को क्या बोला गया? रामसर साइट घोषित किया गया, यानी कोरोना काल में घोषित किया था। लद्दाख में कौन सी? पेगांगसो झील। नेक्स्ट देखें मेघालय में, मेघालय में कौन कौन सी यहाँ पर जो झीलें? मेघालय में झील है उमियम झील, उसके बाद मणिपुर में लोकाटक झील, मिजोरम में कौन सी? पाला झील, राजस्थान में अपनी झीलों से भरा हुआ है राजस्थान में सारी ये वाली पिछोला झील है, पचपदरा झील है, रासमंद झील है, जैसमंद झील है, डीडवाना है, पचपदरा है, पुष्कर झील है, ये सारी सिक्किम के में गुरुडोसर और कुंदा चोलमू, और केरल के अंदर कुंदा वेमनान और अष्टमुडी और कुंदा सस्ता कोटा। तो ये अपने को ध्यान रखना, वेमनान झील कहाँ पर है? केरल में, और अष्टमुडी भी कहाँ पर है? केरला के अंदर। कर्नाटक में देखें, कर्नाटक में बेलांदूर झील और पंख सरोवर, और तमिलनाडु में कोडाई कैनाल इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद महाराष्ट्र में अपने देखते हैं लोनार झील है, सालिम अली सरोवर, तो इम्पोर्टेंट है महाराष्ट्र की। तो लोनार झील और सलीम अली सरोवर कहाँ पर है? अपने कहेंगे महाराष्ट्र में। देखो नेक्स्ट जो तेलंगाना में जो झीलें, तेलंगाना में कौन सी होगी? हुसैन सागर और उस्मान सागर और कौन सा? हिमायत। हुसैन सागर, उस्मान सागर, हिमायत कहाँ पर है? ये कहेंगे अपने तेलंगाना में। उसके बाद आंध्र प्रदेश में कोलोरिव है, ओडिशा में चिल्का झील, ओडिशा भारत की सबसे बड़ी खूनी खारे पानी की झील चिल्का झील ओडिशा। आसाम में कौन? दीपोट, सोन और हाफलांग। तो ओडिशा का आपने को याद करना है चिल्का झील कहाँ पर? ओडिशा में। उसके बाद कोडाई कैनाल केरल के तमिलनाडु में। ये अपने को सारी झीलें याद करनी है। तो थैंक यू स्टूडेंट, नेक्स्ट नई वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। लाइक, सब्सक्राइब और इस क्या कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय।